हेलो, एसएसपी साहब बोल रहे हैं गाजीपुर। हाँ, मैं सलमा किन्नर बोल रही हूँ, किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रही हूँ। सर, आप अभी नए आए हैं कि आप क्या मतलब कि आप पहले से 10 महीने पहले थे कि आप इस जिले में? नहीं, मैं अभी लगभग 5.5 महीने से। आप जाल से बोल रहे हैं आप? सर, अभी आपने एक घटना सुनी कि जो किन्नर की गोली मार के हत्या कर दी गई। 10 महीने पहले भी गोली इसको मारा गया था। ये आपके उत्तर व्याप्त क्षेत्र की रहने वाली है। सर, परिवार बहुत भयभीत है, परिवार बहुत दुख में है और जिस तरीके से इनके परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है किन्नर समुदाय के ऊपर, सर आज में क्या ही कहना चाहते हैं, इनकी हेल्प होनी चाहिए नहीं? किन्नर समाज ने अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिया। बारी बारी एक एक कर अपने कपड़े निकाल कर फेंक दिया। शुरू हो गया तांडव। साथी मारा गया था। साथी के मारे जाने से किन्नर समाज इस प्रकार आक्रोशित था कि पुलिस के पसीने छूट गए। जी हाँ, फिर क्या हुआ, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में, जो अब हमारा गृह जनपद है। वहाँ का नंदगंज थाना क्षेत्र, जहाँ के बरहपुर गांव की रहने वाली गंगा किन्नर। हमारी बातचीत होती रहती थी, यद्यपि हम वीडियो नहीं कर पाए। कई हमारे दोस्तों ने गंगा किन्नर का वीडियो किया। गंगा किन्नर एक ऐसा नाम जो गरीबों की भलाई करने के तमाम उपक्रम उनके द्वारा चलाए जाते थे। लोगों से जो पैसे मिलते थे उसको उन्हीं लोगों में वह दान करती थी। कैसे हो गई हत्या, किन लोगों ने हत्या किया, आखिर किन्नर से कौन सी दुश्मनी थी जिसके कारण कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदते हुए उसको भून दिया गया। हेलो, माननीय एसएसपी साहब बोल रहे हैं गाजीपुर। बोल रहा हूँ, बताइए। हाँ, मैं सलमा किन्नर बोल रही हूँ, किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रही हूँ। जी सर, बात। सर, आप अभी नए आए हैं कि आप क्या मतलब कि आप पहले से 10 महीने पहले थे कि आप इस जिले में? नहीं, मैं अभी लगभग 5.5 महीने से हूँ। अच्छा, इसे ये बताइए, इनके घर भी ना ही कोई सुरक्षा भेजी गई है, कुछ नहीं, अभी भी इस परिवार को भय बना हुआ है। और इसमें आप लोगों ने क्या कार्रवाई की अभी तक में सर? इसमें हमारी कार्रवाई चल रही है, आपको कल तक अच्छी कार्रवाई दिख जाएगी। एसएफसी साहब देखिए, ये 10 महीने पहले भी गंगा के साथ ये हादसा हुआ था, गोली मारी गई, जिसमें सारे आरोपी पकड़े नहीं गए थे और जो आरोपी पकड़ा गया वो छूट गया। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी माँ को और गंगा किन्नर को न्याय दिया जाए और न्याय मिलना चाहिए। और न्याय की उम्मीद, परिजन न्याय की उम्मीद आपसे रख रहा है और सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी परिजन के घर पे करना कोई सुरक्षा, ना कोई गार्ड भेजा गया है, इससे माँ बहुत भयभीत है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं बरहपुर गांव में। उसके पहले नंदगंज थाना क्षेत्र के चोचकपुर मोड़ के पास का बरहपुर गांव, जहां एक ब्राह्मण परिवार में हर्ष उपाध्याय नामक बच्चे का जन्म होता है। बाहर खुशी मनाई गई और फिर मंगल के गीत भी गाए गए, लेकिन माँ को तो पता था कि मामला कुछ गड़बड़ है। यह ना तो बेटा है ना ही बेटी है, क्या करें, गला घोंट सकती नहीं, लेकिन इसको यह जिंदा रहेगी तो क्या करेगी, कैसे हम समाज में मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हमारे घर तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो न लड़का है न लड़की है, तृतीय लिंगी। अब होता क्या है, जब बच्चे पैदा होते हैं, जैसे ही पता लगता है, किन्नर समाज के लोगों को आते हैं और बच्चे को मांगते हैं। न मिलने पर वह बाहर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और उस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे। फिर उनके समाज में वह बच्चा शामिल हो जाएगा। फिर जैसे वह करते हैं उसी क्रम में वही उनकी जीविका का साधन हो जाएगा। ताली बजाना, पैसे मांगना, बच्चे होने पर मंगल के गीत गाना, शादी विवाह में जाना, इत्यादि 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 जो कुछ होता है। माँ बाप ने यह तय किया कि चाहे जैसा भी हो, न बेटा है न बेटी है, लेकिन हम इसको पालेंगे। पढ़ाया लिखाया और जैसा नाम, बाद में नाम रख दिया गया गंगा। लेकिन माँ बाप ने कहा बेटी तुम यहीं रहो, बेटा या बेटी जो कुछ भी हो। उसने कहा नहीं, बेटी ही कहिए। उठ लाली लगाना, फिर कान में बाली पहनना और सारा कुछ स्त्रियोचित गुण शुरू हो गया। स्कॉर्पियो भी खरीद लिया, एक ड्राइवर भी रख लिया, पैसे भी मिलते थे, लोग अन्य लोगों से ज़्यादा पैसे देते थे, सबने मान लिया था। एक जातीय आधार भी है, उसके आधार पर भी पैसे ज़्यादा मिलते रहे होंगे। लेकिन किन्नर समाज के लोगों ने बहुलता में कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने खार खाया और कहा कि अगर यह रहेगा तो हम बढ़िया से अपना धंधा नहीं चला पाएंगे। पिछले यानी अभी तो 2024 में ही 8 जनवरी को गंगा किन्नर पर हमला होता है, गोली चलाई जाती है।
गोली कंधे में लगती है। गंभीर रूप से घायल गंगा किन्नर को गाजीपुर के जिला चिकित्सालय से लेकर के अंत में रेफर कर दिया गया वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर में, जहां कई दिनों तक इलाज हुआ। इलाज होने के बाद फिर गंगा ठीक हो गई। अब इस समय जो रविवार को हमला हुआ, गंगा किन्नर निकट यानी चोचकपुर मोड़ पर एक कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीद रही थी। दुकानदार कपड़ा दिखा रहा था, उसी समय दो लोग आए और उन लोगों ने गंगा को, जैसे ही दुकानदार कपड़ा लेने के लिए निकला रैक की तरफ, वैसे ही ठाए करके गोली मार दिया। गंगा किन्नर की जीवन लीला समाप्त हो करा हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो अभी हम ये थाना, क्या नाम है, नंदगंज थाने पे आई। यहाँ पे हमारे सीओ साहब से बात हुई, यहाँ के एसएसपी गाजीपुर के एसएसपी से मेरा बात हुई, और यहाँ पूरा शासन प्रशासन ने आश्वासन दिए हैं कि 10 दिन का मौका दीजिए, हम लोग दूध के दूध पानी के पानी कराएंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि हमारा शासन प्रशासन हमारा मदद करेंगे, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी किन्नरों के हित के लिए किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, तो उसका मैं सदस्य हूँ। तो उसके नाते भी मैं सभी हमारे किन्नर बहनों के साथ में मैं आके मैं सभी को यही कहती हूँ कि आप लोग शांति बनाए रहिए और शांति बनाए रखें, और शासन प्रशासन पूरा मदद के लिए तैयार है और पूरा मदद करेंगे। यह रविवार को दोपहर बाद की घटना है। सोमवार को भारी मात्रा में कई जिलों से किन्नर समाज के लोग पहुंचते हैं। रोड जाम कर दिया, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। आक्रामक उनका रुख देख करके पुलिस के पसीने छूट गए और बारी बारी अपने कपड़े निकाल करके फेंक दिया। नग्नावस्था में प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। महिला पुलिस भी क्या करेगी, उनको रोकेगी कैसे। अंत में दो लोग आते हैं किन्नर समाज के। एक तो सलमा किन्नर, जो किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनका वीडियो हमने किया है, और दूसरी महामंडलेश्वर टीना माँ आती हैं। टीना माँ के आते ही जैसे ही उन्होंने कहा कपड़े पहनो, और पुलिस को एक मौका हम दे रहे हैं। कहा यदि इसके बाद भी खुलासा नहीं करते हैं, दोषियों को जेल नहीं भेजते हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो फिर आर पार करेंगे। आप सुनिए, आप सुन ही रहे हैं क्या कहा सलमा किन्नर ने। और फिर टीना माँ जो महामंडलेश्वर हैं किन्नर समाज की, आज इनकी महिमा को अगर देखा जाए, पिछले कुंभ मेला से ही महामंडलेश्वर जैसी उपाधि दी गई। एक अखाड़ा के रूप में भी इनको शुमार किया गया। मोरारी बापू जैसे तमाम लोगों ने इन्हें स्थापित किया। अब यह सर्वमान्य एक तरह से देखा जाए तो इन्हें भी मान्यता है, और सबसे अधिक कहीं भीड़ लगती है तो इन्हीं लोगों के यहाँ लगती है। तो दोस्तों, यह रहा बिट्टू किन्नर, और दूसरे एक और कोई किन्नर है जिनके बारे में, सत्यम किन्नर के बारे में बताया जाता है कि इन लोगों ने ही पहले गोली चलवाया था, और इस बार तो निशाना इनका खाली नहीं गया। पुलिस ने यदि पहले ही कार्यवाही किया होता, इनके ऊपर एक्शन लिया होता, तो ऐसा नहीं होता। पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए किन्नर समाज आंदोलित है। आगे क्या होगा यह तो देखने की बात है। फिलहाल कुछ देर के लिए टीना माँ ने और सलमा किन्नर ने इसे टाल दिया है। यदि खुलासा नहीं होता है और वो लोग अरेस्ट नहीं किए जाते हैं, तो किन्नर समाज फिर सड़कों पर उतर सकता है। किन्नर की हत्या से लोग आक्रोशित भी हैं, और गंगा, जिनका लोगों के घरों में आना जाना था, लोग बड़ा सम्मान करते थे, गंगा किन्नर के मारे जाने से लोगों में आक्रोश भी है और सरकार पर भी उंगली उठाई जा रही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। गंगा किन्नर के इस वीडियो को हमने बताया अपने ढंग से, और आगे फिर इसका फॉलोअप करूंगा। सादर नमस्कार।